हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी सम्मानित श्रोताओं का। भक्तों, भगवान शिव को हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं, भगवान शिव को हम प्रतिदिन नैवेद्य अर्पित करते हैं। लेकिन जब वही नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित हो जाता है तो हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न होती है। क्या भगवान शिव को चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? क्या शिव जी को अर्पित किया हुआ भोग हम खा सकते हैं? क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य ग्रहण करना शास्त्र सम्मत है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो कौन सा नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए और कौन सा प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, कौन सा ग्रहण नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय को लेकर समाज में अनेक प्रकार की बातें अनेक लोगों के द्वारा अभी तक कही जा चुकी है और अब भी लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं। कोई कहता है कि शिव जी का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि भगवान को अर्पित किया हुआ प्रत्येक पदार्थ जो है प्रसाद है और उसे ग्रहण करना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि हमारी मान्यता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न इस बात के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम क्या मानते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि शास्त्रों का निर्णय क्या है। यदि नैवेद्य ग्रहण करना है तो कौन से नैवेद्य को ग्रहण करना है, नहीं करना है तो इसके पीछे क्या कारण है। हम जैसा मानते हैं, हमको जो ठीक लगता है, ये आचरण जो है हमें नहीं करना चाहिए। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वे शास्त्र परंपरा के अनुसार किसी भी चीज को करते हैं, मानते हैं। इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं और हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने से नहीं या कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि श्री शिव महापुराण में बताए गए प्रमाणों और शास्त्रीय विधान के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से हम जानेंगे कि भगवान शिव को अर्पित नैवेद्य किन पदार्थों को हम ग्रहण कर सकते हैं, किन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शिवलिंग से संबंधित नैवेद्य के विषय में शिव महापुराण का क्या आदेश है, महात्माओं ने क्या इस पर निर्णय दिया है, और शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने का वास्तव में मर्यादा क्या है। जी हाँ, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि संभव है कि अब तक आपके मन में जो पल रहे शंका है, वर्षों पहले जो आपके मन में शंका भर दी गई थी, कहीं से कुछ भी आपने सुन लिया था अथवा किसी की भी बात मान ली थी, तो इस तरह से जो आपके हृदय में, आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो गई थी, हो सकता है आज की कथा, आज का यह वीडियो जब आप देखें तो आपके उन शंकाओं का समाधान हो जाए। तो आइए, बिना किसी भ्रम के और बिना किसी लोक मान्यता के प्रभाव में आए, केवल शिव महापुराण के माध्यम से उनके प्रमाणों के आधार के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं शिव महापुराण के ही विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत अध्याय 22वें में, जहां पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को शिव नैवेद्य के निर्णय के विषय में बताएंगे। प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का अध्याय है 22। ऋषय ऊचुः अग्राह्यं शिव नैवेद्यम् इति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वं माहात्म्यमपि सन्मुखे। ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व माहात्म्यमपि सन्मुखे। ऋषिगणों ने सूत जी से निवेदन किया, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य भी आप हमसे कहिए। तो इसी अध्याय में पहले शिव नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, इसके विषय में बताते हैं, और फिर आगे बिल्व वृक्ष की महिमा, बिल्व पत्र की महिमा बताते हैं। तो बिल्व पत्र की महिमा हमारे ही YouTube चैनल ब्रह्म जिज्ञासा 1008 में हमने अपलोड किया है। आप वहां जाकर बिल्व वृक्ष की महिमा की कथा भी प्रमाण सहित श्रवण कर सकते हैं। तो आइए, ऋषियों के प्रश्न के बाद सूत जी ने उनके प्रश्नों का समाधान किस तरह से किया, हम लोग श्रवण करते हैं।
सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि संप्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रताः। कहते हैं सूत जी कि हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने, मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। शिवभक्तः शुचिः शुद्धः, शिवभक्तः शुचिः शुद्धः, सत्य सद्व्रती दृढ़निश्चयः, भक्षयेत् शिवनैवेद्यं त्यजेदग्राह्य भावनाम्। सूत जी ने कहा ऋषियों को कि जो शिव का भक्त है वह पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें भगवान शिव के नैवेद्य को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। उनके मन में यह संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान् यान्ति कोटिशः। शिव प्रसाद को ग्रहण करने की तो बात छोड़ दीजिए, केवल दर्शन कर लेने का क्या महत्व है, ये सूत जी कह रहे हैं। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अलम याग सहस्रेणाप्यलम यागार्बुदैरपि, भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात्। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसी महिमा शिव नैवेद्य का। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते, तद्गृहं पावनम सर्वमन्य पावन कारणम। कहते जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा, भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। कहते हैं आए हुए शिव नैवेद्य को जो प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके ग्रहण करता है, तो कहते हैं भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। कहते सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस शिव नैवेद्य को खा लेना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि, विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। कहते हैं कि पहले तो शिव नैवेद्य जब घर में आ जाए तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर भगवान का स्मरण करते हुए खा लेना चाहिए। और कहते हैं कि आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि, 8वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। अर्थात शिव नैवेद्य जैसे आपके पास आया, भगवान शिव का स्मरण करिए, प्रणाम करिए प्रसाद को और ग्रहण कर लीजिए। नयस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते, सपापिष्ठः गरिष्ठस्यान् नरकं यात्यपि ध्रुवम्। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है, ऐसा भी कह दिया। कहते हैं हृदये चंद्रकांते च स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते, शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष्यमितीर्यते। अब यहां से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहते हैं हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। भगवान शिव के मंत्र से जो दीक्षित हैं उन्हें तो शिव नैवेद्य ग्रहण करना ही चाहिए। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम, सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। कहते इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त जो है वह समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ नैवेद्य को खा सकता है। शिव दीक्षित
ध्यान दीजिएगा, जो शैव हैं, जो शिव मंत्र से दीक्षा प्राप्त किए हैं अपने सदगुरु से, वो भगवान शिव के किसी भी लिंग में चढ़े हुए नैवेद्य को, उन्हें अर्पित किए हुए नैवेद्य को खा सकते हैं। अन्य दीक्षा युजान नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम शृणुध्वम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को अब आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। अर्थात भगवान शिव की तो दीक्षा उन्होंने नहीं ली है, किसी अन्य की दीक्षा ली है। मान लीजिए वैष्णवी दीक्षा ली है, अर्थात शाक्त परंपरा से वो दीक्षित हैं, लेकिन भगवान शिव में अनुरक्त है, भगवान शिव की भक्ति भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शिव नैवेद्य को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और कहाँ के नैवेद्य को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अब मैं बता रहा हूं, आप लोग सुने। ऐसा सूत जी कह रहे हैं, शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चांद्रायन समं प्रोक्तम शंभोर्नैवेद्य भक्षणम्। इतने जगह के नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। कहाँ कहाँ के? तो शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, रजत यानी चांदी, पाषाण यानी पत्थर और रस यानी पारद लिंग, स्वर्ण यानी सोने की लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा है। इसके लिए शिव दीक्षा से दीक्षित होना आवश्यक नहीं है। अन्य देवों से भी आप दीक्षित हैं, लेकिन भगवान शिव में आप भक्ति रखते हैं, अनुराग रखते हैं, अनुरक्त हैं आप, तो निश्चित रूप से आप इन जगह के जो शिवलिंग के प्रसाद हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। यह सारा प्रमाण मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप लोग वहां से प्रमाण सहित श्लोक को देख लीजिएगा, जो कि शिव महापुराण के ही विद्येश्वर संहिता के अध्याय 22वें में स्पष्ट लिखा गया है। श्लोक पहले से लेकर हम लोग 21वें श्लोक तक श्रवण करेंगे, तो ये सारा श्लोक मैं लिखकर आपको प्रमाण सहित वहां प्रस्तुत कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। कहते यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। कहते हैं जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हमारा प्रश्न ये भी था कि यदि ग्रहण करें तो कहाँ का करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें, तो इसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है। श्लोक संख्या 16वें में आप देखिए, यहाँ कह रहे हैं सूत जी, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः। जहां चंड का अधिकार है वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, और जहां चंड का अधिकार न हो वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। अब चंड का अधिकार कहाँ होता है, ये बात आगे के श्लोक में बता रहे हैं। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवे प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्। कहते बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। इसलिए इन जगह के शिव लिंगों के प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जहां अधिकार है वहां का नहीं करना, और जहां नहीं है उसका करना है। तो कहाँ नहीं है? बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में, जो भगवान शिव के प्रतिमा है, वहां पर चंड का अधिकार नहीं होता। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकं त्रिपिबेत् त्रिविधम पापम तस्येहाशु विनश्यति। कहते जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम व्याति पवित्रताम। अब कहते हैं चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण जो अग्राह्य नैवेद्य है, पत्र पुष्प फल और जल है,
यह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अर्थात जब भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो शालिग्राम शिला से उनका स्पर्श करा दीजिए, तो भगवान शिव को लगे हुए नैवेद्य पत्र पुष्प इत्यादि को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसलिए मन में ये कदापि विचार न करें कि भगवान शिव को लगा हुआ नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनिस्तदग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम चदज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः। अब इस श्लोक के भाव को आप लोग एकदम बढ़िया से गांठ बांध कर सुन लीजिए और मन में बिठा लीजिए। क्या? लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है। सीधे शिवलिंग के ऊपर जो नैवेद्य अर्थात पुष्प इत्यादि जो भी चढ़ा दिया जाता है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए और उसे बड़े भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान शिव को हम जिस समय नैवेद्य लगा रहे हैं तो ये ध्यान दें कि हमें उनके ऊपर ही नैवेद्य को नहीं रख देना है। शिवलिंग के ऊपर यदि रखें तो फिर हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। नैवेद्य निर्णय प्रोक्त इत्थं वो मुनि सत्तमाः शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यं सावधान तजादरात्। आगे सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब इसके आगे मैं बिल्व वृक्ष की महिमा का गान करूंगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय का आश्रय ग्रहण करते हुए प्रमाण के सहित हम लोगों ने जान लिया कि भगवान शिव का नैवेद्य खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, कहाँ का नैवेद्य ग्रहण करना है और कहाँ का नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो शंकाएं थी वह दूर हो गई हो। इसी तरह की यदि आप और भी किसी विशेष प्रश्नों के उत्तर हेतु समाधान चाहते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत जो और कोई बातें इस तरह की है जो आपके मन में शंका पैदा करने वाली है, तो एक बार आप कमेंट करिएगा और आपको किस विषय पे वीडियो सुनना पसंद है ये भी बताइएगा। तो अगली कक्षा में हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी विषय को लेकर हम उपस्थित होवें। तो इस तरह से यह कक्षा अत्यंत ही उपयोगी आप सभी के लिए होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्र परिवार के लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए उपस्थित किया जाता है। आइए, इस तरह से इस कक्षा का विश्राम होता है। भगवान उमा महेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। हर हर महादेव।